Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, in this video we are going to discuss another sample question paper of class 9th maths. ये संगठन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है. KVS ने टोटल 6 सैम्पल पेपर्स दिए हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, जिसमें से 3 वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, 3 हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ये 4th वन है और इसके बाद 2 और बचते हैं, जल्दी ही उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे. तो ये जो 6 सैम्पल पेपर्स है, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में यहाँ से मिल जाएंगे, तो इनसे आप गो थ्रू ज़रूर हो जाइए एक बार. जो बाकी के 3 हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे भी दूंगी. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से आंसर आपको करने हैं. सेक्शन ए में 16 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, बट हम लोग सभी डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 21√12/10√27. ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो रूट के अंदर ये जो नंबर्स हैं आपके, ये किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ नंबर्स बाहर ज़रूर मिल सकते हैं आपको. जैसे कि अगर आप 12 के फैक्टर करेंगे, रूट के अंदर से नंबर को बाहर निकालने के लिए उसको एक पेयर चाहिए होता है फैक्टर्स में. 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. सो 2 का एक पेयर बन गया, तो यानी कि 12 को आप 2√3 लिख सकते हैं. 3 रूट में रह जाएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं है, 2 बाहर आ जाएगा. तो आप लिखेंगे 21 इंटू 2√3, डिनोमिनेटर में है 10. 27 के फैक्टर करिए, 27 3 9 3 3 3 1. सो 3 बाहर आ गया और रूट में 3 रह गया. सो इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 27 को आप लिखेंगे 3√3. अब सॉल्व करिए, √3 से √3 कैंसिल, 3 7 21, 2 5 10. तो आंसर कितना है आपका 7/5. ओके, दैट मीन्स सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7/5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. इस फिगर में ए बी, ये जो साइड है आपकी, ये सी डी के पैरेलल है एंड ये एंगल 50 है, दिस इज 60, वो गिवन है ऑलरेडी. आपको ए ई बी निकालना है. ए ई बी कौन सा एंगल है? ए ई एंड बी. ओके, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, ये वाला. अब यहाँ से देखिए, ये अगर 60 है और लाइंस तो हमारी पैरेलल थी ही, ये आपको z बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर. अगर z बनता है तो एंगल्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं जो कि इक्वल है, यानी कि ये 60 तो ये भी 60. सो ये एंगल आपको मिल जाएगा, दिस इज 60 डिग्री, एंगल बी. अब ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे. ये वाला ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 50 है, एक 60 है, थर्ड आपको निकालना है. ASP एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए. इन दोनों का सम कितना है? 60 एंड 50 110. तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो थर्ड वाला एंगल होगा 180. माइनस कर दीजिए इन दोनों के सम को, आंसर इज 70. तो ये 70 डिग्री होगा. ऑप्शन आपका सी सही है. ओके, इन क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस वाला जो लाइंस एंड एंगल्स के जो क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है. कोई भी फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर पैरेलल लाइन दिया है तो पैरेलल लाइन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा. लीनियर पेयर भी लग सकता है, और बाकी जो ऑल्टरनेट एंगल्स वो सब तो है ही साइड बाय साइड. अगला क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी साइड और एंगल्स इक्वल होते हैं. ध्यान रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली, इसका मतलब है AB साइड PQ के इक्वल होगी. ओके, सिमिलरली एंगल C एंगल R के इक्वल होगा. इस तरीके से ये इक्वल होते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या ये कह रहा है. ऑप्शंस में क्या है? BC इक्वल्स टू QR. क्या BC QR के इक्वल है? बिल्कुल सही है. AC इक्वल PR, AC PR, फर्स्ट लास्ट, ये भी सही है. नेक्स्ट इज BC QR, BC QR, ये भी बिल्कुल सही है. AB PQ, AB PQ भी बिल्कुल सही है. कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है इसमें? BC PQ, BC, ओ सॉरी, BC PQ है ये. ओके, दिस इज लास्ट के दो उसने जो वर्टिसेस है वो लिए हैं, और यहाँ पर PQ, तो पहला ही रॉन्ग था. ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, इट्स हाइट इज. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको दिया है, हाइट आपको पूछी गई है. इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हेरोन वाले चैप्टर में दिया है. हालांकि वो क्वेश्चन में दिया है आपको डिराइव करने के लिए, लेकिन इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. फॉर्मूला है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ओके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं. सो 81√3 आप लिखेंगे, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 81√3. तो साइड स्क्वायर कितना होगा? 81√3, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा.
√3 से √3 कैंसिल। अब साइड स्क्वायर अगर 81 इंटू 4 है तो साइड कितनी होगी? 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, और 4 किसका होता है? 2 का, यानी कि ये साइड आपकी 18 हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके भी रूट कर सकते हैं। साइड 18 मिल गई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था उसकी हाइट बताइए। क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर वो साइड पूछता तो क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व था। हाइट यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला परपेंडिकुलर आपको बताना है कि कितना होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने का एक और तरीका है, विच इज हाफ बेस इनटू हाइट। जहां पर ये ट्रायंगल अगर है, बेस आपकी एक साइड ही होती है और हाइट ये परपेंडिकुलर जो होता है। सो हाफ बेस तो आपको पता है 18 है, हाइट आपको फाइंड करनी है और आपको एरिया भी पता है, एरिया आपका 81√3 है। सो दिस इज इक्वल्स टू 81√3। तो यहाँ से h कितना हो जाएगा? 81√3 बाय 18 इंटू 2। 2 9s are 18, 9 9s are 81. So answer is 9√3. Okay, 9√3 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, हाइट पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस। एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, आप बिल्कुल उसको रट के मत जाइएगा कि हाँ यही एग्जैक्टली पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी आएंगे। 9th क्लास में हमेशा से ऐसा ही होता है मैथ्स के पेपर में। ओके, तो अपने कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों ही फॉर्मूला लगा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बी इंटू एच जो होता है और जो इक्विलेटर का खुद का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मर्जिंग कॉन्सेप्ट्स में करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -7 इक्वल्स टू 3x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, नहीं भी दी होती तो आपको पता होना चाहिए। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म एक तरफ होती है और इक्वल में 0 होता है। तो आप क्या करेंगे, जो 7 है इसको इधर ले आइए, 3x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +7 एंड इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 3 इंटू एक्स, ax के बाद by की टर्म आती है। अगर किसी भी कोई आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कोई एक टर्म नहीं है, जैसे y की नहीं है, तो आप उसको 0y लिख सकते हैं, 0y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट इज द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कॉन्टिन्यूअस क्लासेज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। ये पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, पिछले सैम्पल पेपर में भी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जो है उसकी विड्थ 5 है। लोअर क्लास अगर 10 है, सबसे जो लोएस्ट लोअर क्लास की लोएस्ट लिमिट 10 है, तो बताइए कि हाईएस्ट क्लास जो है उसकी अपर लिमिट कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं 10 से, 5 का गैप पे शुरू करना है, 10 टू 15। नेक्स्ट क्या होगा, 15 टू 20, 5 क्लासेस हैं, 20 टू 25, 25 टू 30 एंड 30 टू 35। 5 क्लासेस होगी, 1 2 3 4 5। 5 का गैप भी है, उसने बोला था विड्थ 5 है, ये विड्थ होती है इनकी। 10 लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 35। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज √13 प्लस √17 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। जनरली आप क्या करते हैं, √13 का स्क्वायर 13, √17 का स्क्वायर 17, बस क्वेश्चन खत्म। ऐसा नहीं होगा, जब भी दो नंबर्स ब्रैकेट में है, होल स्क्वायर है, तो उसमें आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो से 13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 13, स्क्वायर और रूट्स हमेशा आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सिमिलरली √17 का स्क्वायर 17 प्लस 2, √13 इंटू √17, रूट के अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 17 3s आर 34, 51, 5 कैरी, 17 1 से 17, 17 प्लस 5 इज 22। सो रूट में 221 होगा। इन्हें आप ऐड कर सकते हैं, 7 प्लस 3 10, 1 2 3 30 प्लस 2 √221। यही है, √221 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, सो वो एज इट इज रहेगा। 30 प्लस 2 30 प्लस 2 √221। सो ऑप्शन आपका डी सही होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइन बोर्ड ऑफ साइड दिस एंड दिस इज। इजी क्वेश्चन है, तीनों आपको साइड दी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, हीरोन फॉर्मूला आप लगाएंगे। एज पर हीरोन पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, जो कि तीनों का सम बाय 2 होता है, +12 + 13 बाय 2, 3 2 5 5 10 0 कैरी 1 1 2 3 30 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 15। एस 15 आ गया तो एरिया क्या हो जाएगा, √15 इंटू 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13, सो
रूट 15 इंटू 15 माइनस 5 इज़ 5, 15 माइनस 12 इज़ 3, 15 माइनस 13 इज़ 2। अब फैक्टर्स कर लीजिए, 15 के फैक्टर कितने होंगे, 3 5 ज़ार 15, 5 3 2 एज इट इज़ रहेंगे, 3 2। सो पेयर्स देखिए, 3 का एक पेयर बना है, 5 का एक पेयर बना है, 5 एंड रूट 2 ही रह गया। ओके एक गलती हो गई है यहाँ पर, 15 माइनस 5 इज़ 10, सो 10 के फर्दर फैक्टर होंगे 2 5 ज़ार 10। अब चलिए कॉमन लेते हैं नंबर्स, 3 पेयर में है बाहर आ जाएगा, 2 का भी पेयर है बाहर आ जाएगा, 5 का भी पेयर है बाहर आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, लेट m बी द मिड पॉइंट एंड l बी द अपर लिमिट ऑफ क्लास इन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस। अच्छा, मिड पॉइंट m है, अपर लिमिट l है, लोअर लिमिट आपको बतानी है। मिड पॉइंट होता क्या है, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 हमेशा मिड पॉइंट होता है, आपका मिडिल पॉइंट निकलता है। अपर लिमिट आपको दी है l है, लोअर लिमिट आपको निकालनी है x ले लीजिए, चलिए लोअर लिमिट को x की वाली, चलिए लोअर लिमिट l ही रखिए, लोअर लिमिट बाय 2 इक्वल्स टू m, मिड पॉइंट 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, l प्लस लोअर लिमिट इक्वल्स टू 2m, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 2m माइनस l। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p बाई q की फॉर्म में कौन से नंबर रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते हो, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, जिनको p बाई q की फॉर्म में किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, और इरेशनल जिनको ना किया जा सके। इस बार के बोर्ड का भी क्वेश्चन था ये, ऐसे ही ऑप्शंस आपको दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा इरेशनल नंबर है, और एक्चुअली में ये 9th का ही कॉन्सेप्ट है, 10th में कहीं ऐसा दिया भी नहीं है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, जो नंबर्स नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, और उनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके देखिए, ये तो टर्मिनेट हो गया, आगे डॉट 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 नहीं लगे हुए। ऐसे नंबर्स को तो हमने बहुतों को p बाई क्यू की फॉर्म में किया, 7th 8th क्लास में आपको दिया जाता था ना 3.57 p बाई क्यू करिए, तो आप इसको 357 बाई 100 लिख देते थे, यानी कि डेसिमल हट के नीचे उतनी जीरो आ जाती है, अपने आप वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप p बाई क्यू की फॉर्म में कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग है, आगे डॉट्स नहीं लगे हैं, बचे ये दो। इनमें से अगर हम देखें 2.1620 ये क्या है, रिपीट हो रहा है। इन नंबर को p बाई क्यू में करना हमने 9th क्लास में सीखा है, आपको ऐसे नंबर दिए जाते हैं और कहा जाता है इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो कहने का मतलब है बार्स वाले नंबर भी p बाई क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ओके, ये भी हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर है 4.10 100 100 ये ना तो रिपीट होते ना ही खत्म होते हैं, ये एक पैटर्न सा फॉलो करते हैं। नेक्स्ट नंबर 1 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 0 ऐसे आता जाएगा, और इनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। सो p बाई क्यू की फॉर्म में आप इसे नहीं रख सकते हैं। आगे आते हैं, इफ़ 2, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, पिछले भी सैम्पल पेपर में हमने देखा था। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें फर्स्ट नंबर x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड y होता है। तो आपको x की जगह इसे रखना है, y की जगह इसे रखना है, और जो भी वो पूछेगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की जगह आप 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस y की जगह 0, 3 इंटू 0 इक्वल्स टू k, 4 प्लस 0 इक्वल्स टू k, प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं, सो k इक्वल्स टू 4। दी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए एंगल बी एंगल 3 का जो रेशो है वो 2:3:5 है, तो बी बताइए कि कितना होगा। ओके, इजी क्वेश्चन है, 8th क्लास में कई क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं रेशो वाले। जब भी आपको कोई चीज़ रेशो में दी रहती है तो हम उनकी वैल्यूज अज्यूम करते हैं। हम कहेंगे मान लीजिए एंगल ए 2x है, एंगल ए 2x है, एंगल बी 3x है, और एंगल सी जो है वो 5x है। एंगल्स आपने अज्यूम कर लिए। अब आप जानते हैं तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा 180, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 5 6 7 8 प्लस 2 10x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 बाई 10 यानी कि 18। x आपका 18 आ गया। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है b बताओ कितना है। b क्या था, 3x, तो 3x यानी कि 18, 18 3 ज़ार 54, तो यानी कि एंगल b जो है वो 54 डिग्री होगा। फर्स्ट ऑप्शन होगा आई थिंक इसमें, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू आर पी, सी ए इक्वल्स टू पी क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, इनमें से कौन सा ट्रू है? ए बी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, ए बी क्यू आर है ही नहीं, क्रॉस। ए बी देखिए, ए बी क्यू आर ठीक है बिल्कुल। बी सी आर पी, बी सी आर पी, आर पी ये गलत हो गया, यहाँ पर बी सी फर्स्ट सेकेंड है, यहाँ पर फर्स्ट लास्ट है, दोनों रॉन्ग। फिर से देखिए, कॉरस्पॉन्डिंगली देखना है, ये क्वेश्चन कई हमने देखे, अभी एक पहले भी आया था, सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डेंस का 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होता है इसमें। ए बी क्यू आर, यहाँ पर देखिए ए बी क्यू आर ठीक है, बी सी आर पी, बी सी आर पी बिल्कुल सही है, सी ए पी क्यू, सी ए पी क्यू, इसमें तीनों कंडीशंस हमें जो दी है ऊपर वो सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी, बी पर राइट एंगल्ड है, यहाँ पर ए और सी यहाँ रख लेते हैं। ए बी इज 5, दिस इज 5, बी सी इज 12, देन फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर। आसान क्वेश्चन है, पहले पाइथागोरस से ए सी निकाल लीजिए। पाइथागोरस क्या कहती है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और एच यानी कि हाइपोटेनियस हमेशा क्या होती है? 90 के सामने वाली साइड, तो 90 के सामने क्या है? ए सी, तो वो हमारी हाइपोटेनियस रहेगी। बाकी बेस और परपेंडिकुलर आप किसे भी ले सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25, 9 6 169 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच कितना होगा? किसका स्क्वायर? 169 होता है, 13 का। स्क्वायर्स 20 तक लर्न कर लीजिए, काफ़ी इजी रहेगा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में, जल्दी हो जाएंगे एग्जाम में। ओके, सो यानी कि ये आपका 13 आ गया। अब उसने ए सी पूछा ही नहीं है, उसने क्या पूछा है? क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है, कई बार आप 13 देखते हो और ऑप्शन में जानबूझ के जो एग्जामिनर है वो 13 भी डालता है कि आप आधा ही सॉल्व करोगे और 13 लगा दोगे फटाफट। तो क्वेश्चन में कहा था सेमी पेरीमीटर निकालिए। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस, जो कि आप हीरोन के फॉर्मूला में निकालते हैं। तो आपको तीनों साइड पता है, एस आप निकाल दीजिए। एस जो कि 5 + 13 + 12 होता है बाय 2। 13 + 12 इज 25 + 5 इज 30, 30 बाई 2 विच इज़ 15। सो एस जो है वो 15 होगा। नेक्स्ट इज द क्लास मार्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन एज फॉलो 15, 20, 25। द क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क 20 इज, ओके। क्लास मार्क क्या होता है? जब आप कोई फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा 10 to 20, क्लास मार्क 10 to 20, क्लास मार्क वो नंबर है जो इनके बिल्कुल मिडिल में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। इसके क्लास मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप जनरली कंफ्यूज दिखते हैं क्योंकि कहीं पर यूज़ नहीं किया गया है वर्ड एनसीईआरटी में। हालांकि आप मीन जब निकालते हैं तो भी क्लास मार्क फाइंड करते हैं, ओके, उसको एम से डिनोट कर देते हैं, मिड वैल्यू से। सो क्लास मार्क निकालते कैसे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके, हाफ करके, ओके। इनका क्लास मार्क होगा 20 + 10 इज 30, 30 बाई 2 इज 15। 15 वो नंबर है जो 10 और 20 के बिल्कुल मिडल में है, एक ऐसा नंबर जो कि दोनों उसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन ने कहा है इनमें से किसका क्लास मार्क 20 है। सो इसमें आपको ये देखना है किसकी मिड वैल्यू 20 होगी, और बाकी के क्लास मार्क्स भी आपको दिए हैं, 15 होना चाहिए, 20, 25 इस तरीके से। तो इसमें कुछ ऑप्शंस तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 50-50 इसमें पहले ही हो रहा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 12.5 और 17.5 के बीच में तो 20 आ ही नहीं सकता है। उसने क्लास मार्क 20 पूछा है, तो ये गया एक, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद बारी आती है 19.5, 20.5 की। अगर हम बात करें, इनके बीच में हो सकता है 20 आ जाए, लेकिन ये क्लास इंटरवल कितना छोटा है, ये देखिए कितने का गैप है इनके बीच में, सिर्फ 1 का गैप है, और हमारे जो क्लास मार्क है उनके बीच में 5 का गैप है। तो यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी उनमें एटलीस्ट 5 का गैप तो होना ही चाहिए। बचते हैं ये 18, 19, 20, 21, ये भी नहीं होगा एक्चुअली क्योंकि यहाँ पर भी 3 का ही गैप है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 का गैप भी है, और इनकी देखिए मिड वैल्यू 20 भी आएगी। ऐड करके हाफ करके देखिए 17.5, 22.5, 0 1 कैरी, 7, 8, 9, 10, 0 अगेन 1 कैरी, 2, 3, 4, 40, और 40 का हाफ क्या होता है? 20। तो ऐड करके हाफ करने पर 20 भी आ रहा है, और नंबर्स के बीच में 5 का गैप भी है, ओके। अगर वो सिर्फ इतना पूछता, ये ना देता, क्लास मार्क 20 है, तो फिर आपको ये भी कंसिडर करना पड़ता क्योंकि इसकी भी मिड वैल्यू 20 ही आएगी। लेकिन उसने यहाँ पर क्लास मार्क बाकी के भी दिए हैं, तो इनमें 15, 20, 25 5 का गैप आ रहा है। तो नंबर्स ये जो है आपकी फ्रीक्वेंसी, इनमें भी 5 का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट इज रैशनलाइज आपको करना है 1/√7 - √5, ईजी क्वेश्चन है। अदरवाइज रैशनलाइजेशन से काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बने हैं एग्जाम में। सिंपली आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? नीचे वाले नंबर से ही, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ इन बिटवीन देम।
सो प्लस से करेंगे, ऊपर एज इट इज़ रहेगा बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर पे। नीचे है √7 माइनस √5, √7 प्लस √5, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ऊपर एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, 7 माइनस 5 कितना होगा 2, तो यानी कि आपका आंसर है √7 प्लस √5/2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनमें से कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो वैल्यूज़ दी है चारों ऑप्शंस में 1 बाय 1 हम इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि किससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आ रही है। मान लीजिए आपने ये किया x-4 एंड y2, सो -4 प्लस 5 इंटू 2, y की जगह 2 रखा, प्लस 6 इक्वल होना चाहिए 0 के, -4 5 2 ज़ार 10 प्लस 6 इक्वल होना चाहिए 0 के, सो दिस इज -6, ये -6 है। -4 -6 कितना हो जाएगा -10 और ये +10, तो -10 + 10 तो 0 ही होता है। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को। ओके, बाकी देखते हैं 1 1 चेक कर लीजिए, 1 1 1 + 5 इंटू 1 -6 इक्वल्स टू 0, 5 1 ज़ार 5, 5 + 1 6, 6 - 6 ये भी 0 होगा। 0 6 ट्राई करें, x में रखा 0 प्लस, हाँ यही है 5 इंटू 6 -6 इक्वल होना चाहिए 0 के, 0 को तो छोड़ दीजिए, 5 6 ज़ार 30, 30 - 6 होना चाहिए 0, 30 - 6 तो 24 होता है, 24 इक्वल्स टू 0, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, 24 0 के इक्वल नहीं होता, यानी कि ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला ही ऑप्शन सही था। आगे आते हैं, एज ऑफ x एक्सीड्स एज ऑफ y बाय 7 ईयर्स। एक्सीड मतलब आगे होता है, तो अगर x की एज y से 7 एक्सीड कर रही है, आगे है, मतलब वो 7 साल बड़ा है। द अबव स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर इक्वेशन एज, इसको आप लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर देखिए x y से 7 साल बड़ा है तो इसका मतलब है x माइनस वाई बराबर 7 होगा। अगर आपका भाई आपसे 7 साल बड़ा है, आप उसकी एज से अपनी एज माइनस करेंगे तो 7 ही तो बचेगा, क्योंकि 7 का ही डिफरेंस है। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया तो जितना बड़ा वो था वो आंसर आ गया, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए जो ऑप्शंस दिए हैं सभी में इक्वल टू 0 है, तो आप भी 7 को इधर ले आइए, 0 से इक्वेट कर दीजिए इसको। x माइनस वाई वही है, 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट इज, if the complement of an angle is equal to supplement of 4 times the angle, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, then find the measure of the angle। एक एंगल का जो सप्लीमेंट है वो उसके कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होते क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिसका सम 90 होता है। ये मैं याद करने का तरीका भी आपको बता चुकी हूँ। 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं आपके, उसमें 90 पहले आता है और ABCD में C पहले आता है, S बाद में आता है, तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 और सप्लीमेंट्री यानी कि 180। तो मान लीजिए वो एंगल x है, x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस एक्स, और सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस एक्स। दोनों का सम अगर 180 है तो उसके सप्लीमेंट्री 180 माइनस से वो खुद को माइनस करके ही आएगा ना। तो उसने कहा है सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का 4 टाइम्स है, तो इसका 4 टाइम्स इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। अब सॉल्व करिए, 9 4 ज़ार 36, 360 माइनस 4x इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। 180 को इधर ले आइए, 360 माइनस 180 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4x, सो ये हो जाएगा 3x एंड दिस इज इक्वल्स टू 180, सो x इक्वल्स टू 180 बाय 3, 3 6 ज़ार 18, 60 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। ये दोनों ट्रायंगल्स SSS से कॉन्ग्रुएंट है, तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ट्रायंगल ए, ओके, किस तरीके से आप इनको लिखेंगे ये आपको बताना है। एक तरीके से यहाँ पर वही कॉरेस्पॉन्डेंस का ही हम रूल देखेंगे। AC बराबर होनी चाहिए DF के, ACDF, चलो ये सही है। BC इक्वल होनी चाहिए EF के, BCEF, ठीक है। AB इक्वल होनी चाहिए DE के, सो ABDE, पहला ही ऑप्शन सही है, दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, बाकी में अगर आपको देखना है एक बार, जैसे हमारी AC इक्वल होनी चाहिए थी DF के, सो यहाँ पर AC जो है वो DF के इक्वल नहीं है, बिकॉज फर्स्ट लास्ट फर्स्ट सेकेंड इस तरीके से निगलेक्ट हो जाएंगे ये बाकी, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन बी पर आते हैं अभी।
इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एफ डी ई के, बनाना पड़ेगा इसको, ए बी सी, ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंगली बनाएंगे एफ डी ई, ई एफ डी नहीं बनाना है, ओके। ए बी 5 है, ए बी अगर 5 है तो ये भी 5 हो गया, सब इक्वल होगा। नेक्स्ट एंगल बी 40 है, अगर बी 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा डी। ए 80 है, एंगल ए अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। एंड एफ डी 5 है, एफ डी तो 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो देने की भी ज़रूरत नहीं थी इन्हें। अब बताइए कि इनमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है, ओके। ये 80 ये 40, थर्ड एंगल भी निकाल लेते हैं, हो सकता है एंगल सी से रिलेटेड या एंगल ई से रिलेटेड भी कुछ वो पूछ ले। सो ई कितना होगा, 80 40 120, तो ये 60 हो जाएगी, तीनों का सम 180 होता है। अब देखिए एंगल डी क्या 60 है, डी एंगल 60 बिल्कुल नहीं है, ई 60 है बिल्कुल है, इसलिए थर्ड एंगल निकाल लिया, क्योंकि जनरली वो उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट सही देते हैं जो कि नहीं गिवन है हमारा एंगल, ओके। एफ भी 60 नहीं है और डी 80 भी नहीं है, एंगल डी 40 है, ओके। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, एंगल ई हमारा 60 होगा। नेक्स्ट इज ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन है, उसमें भी कॉरेस्पॉन्डेंस वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले किसी दूसरी हेल्प बुक से, आप प्रैक्टिस कर लीजिए उनको ज़रूर। नेक्स्ट इज द पॉइंट इज एट डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा ऑफ सच पॉइंट कुड बी। एक्स एक्सिस से, ये देखिए ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है, यानी कि ये वाई कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है ना आपका, इससे जितनी डिस्टेंस पर होता है पॉइंट, 2 यूनिट बोला है, यहाँ से अगर 2 की डिस्टेंस पर है तो ये जो है ये वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट माना जाता है उसका, ओके। तो यानी कि वाई इसका 2 होगा, 2 हो सकता है एंड -2 भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस बोली है उसने। सिमिलरली 3 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई से अगर वो 3 की डिस्टेंस पर है तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका 3 हो सकता है या -3 हो सकता है। सो एक्स 3 या -3 होने चाहिए और वाई 2 या -2 होने चाहिए, इसमें तो दोनों 3 3 2 2 है, सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें इस क्वेश्चन में आप जनरली क्या गलती करते हैं, आप देखते हैं डिस्टेंस 2 यूनिट है एक्स से, तो आपको लगता है एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, जबकि उल्टा होता है। अगर मैं आपको कोई पॉइंट भी दूँ, मान लीजिए 5,7, और आपसे पूछा जाता है कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 7 यूनिट है, क्योंकि 5,7 यहाँ होगा, ये 5 और ये 7 है ना, वाई कोऑर्डिनेट 7 चलते हैं, तो डिस्टेंस कितनी है एक्स से 7 और वाई से कितनी है इतनी, जो कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट था विच इज़ 5। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ओके। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे आते हैं, 2x इक्वल्स टू 3y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो 3y और 7 दोनों को उधर ले आइए, 3y माइनस हो जाएगा और 7 प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ऑप्शन ए ही सही है, 2x माइनस 3y प्लस 7। नेक्स्ट इज 7 टेबल्स एंड 3 चेयर्स कॉस्ट ₹100 लेस देन 10,000। अच्छा, सीधा 9,900 ना लिख के 100 लेस देन 10,000 लिख दिया है, थोड़ी सी बच्चों वाली कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। 7 टेबल्स 3 चेयर्स, तो टेबल मान लीजिए x की है तो 7x आप लिखेंगे, 7 टेबल की कॉस्ट हो जाएगी, 3 चेयर्स की कॉस्ट 3y हो जाएगी, और इन दोनों को टोटल मिला के कितना है 9,900। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो इसको इधर ले आइए, इक्वल साइन के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट, measure of a pair of supplementary angles are in the ratio 23:22, the angles are, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका रेशो 23:22 है, बताइए एंगल्स क्या है। तो रेशो में हमेशा हम एक एंगल को 23x लेंगे, दूसरे को 22x लेंगे। हम जानते हैं सप्लीमेंट्री है तो यानी कि उनका सम कितना होगा 180 होगा। अब ऐड करिए, x की वैल्यू निकालिए, 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5, सॉरी 2 + 2 = 4, 45x इक्वल्स टू 180, तो x होगा 180/45, 9 5s are 45, 9 2s are 18, 20, 5 4s are 20। x कितना आ गया आपका 4, x 4 है तो फर्स्ट एंगल कितना होगा 23 × 4, सेकेंड होगा 22 × 4, यानी कि सेकेंड एंगल 88 होगा, एंड 23 × 4, 4 3s are 12, 2 1, 2 4s 92, 92 एंड 88 ये आपके दो एंगल्स हैं। ऑप्शन आपका सी सही है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, इस फिगर में
द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स ये पूरा एंगल है। आई थिंक आपके ये क्वेश्चन दिया हुआ है बट शायद से एग्जाम्पल्स में है बुक में। खैर, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है जो सी से पास होके जाएगी इस तरीके से। ओके, अब हम पैरेलल होगी ये दोनों ही ए बी और डी सी के। अब देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये एंगल। ये देखिए, ये यहाँ पर जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा जेड बन रहा है ऑब्वियसली। सो ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये जो एंगल है आपका ये वाला इतना सिर्फ ये 120 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ओके, तो इस जेड की वजह से ये अगर 110 है तो ये वाला एंगल भी 110 हो गया। अब ये पूरा एंगल कितना हो गया, 120 + 110 यानी कि 230 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट ए बी डी के इक्वल है, ए बी बिल्कुल इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ बिल्कुल है। एंगल्स की अगर बात करें, ए डी के इक्वल है, एंगल ए डी के बिल्कुल सही है, बी एफ के इक्वल है, नहीं ये रॉन्ग हो गया। एंगल बी जो है वो ई के इक्वल होना चाहिए। सो यानी कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड वाली नहीं है इसकी वजह से। सो उसने पूछा है विच ऑफ द अबव कंक्लूजन्स आर ट्रू, सो वन ओनली, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस ऑफ इक्वल साइज यूजिंग 63 to 72। 72 आपको एक्सक्लूड करना है एज वन ऑफ द क्लास कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पिछले सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, हालांकि वहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ था। इसका आंसर 12 है, हमने सॉल्व किया था। अच्छा, करते कैसे ये देखिए। एक जो आपका ग्रुप है वो आपको बता दिया है 63 to 72 ज़रूर होना चाहिए। 63 to 72 के बीच में कितना गैप है, इनके बीच में गैप है 9 का। 72 - 63 कर लीजिए, यानी कि आप क्या लेंगे नंबर, 0 to 9, 9 to 18, 18 to 27, ये आपको नंबर्स लेने हैं। लेकिन पहले देखिए 9 का गैप होना चाहिए। पहले देखिए लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू है आपकी 14, 14 से छोटा नंबर नहीं है, और हाईएस्ट वैल्यू है 112, उससे बड़ी भी वैल्यू नहीं है। यानी कि 0 to 9 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस क्लास इंटरवल में कुछ है ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। हम कहाँ से शुरू करेंगे, 9 to 18। 9 to 18 लेना पड़ेगा क्योंकि 14 इसी क्लास इंटरवल में आएगा। वैसे ही करते जाइए 9 की टेबल। 27 4 36, 5 45, 45 to 54, 8 72, 81, 9 10 90। आगे भी जाना पड़ेगा क्योंकि हमें 112 भी उसमें क्लास मार्क लगाना है, वो यहाँ तक नहीं आएगा। तो 90 से क्या होगा, 90 + 9 कर लीजिए, 99। 99 से 108, फिर 9 प्लस करेंगे 108 में 9 प्लस करेंगे सो 117। ये आपकी टोटल क्लासेस होंगी। ये देखिए इसमें एक ग्रुप है भी 63 और 72 का, जो उसने कहा था होना चाहिए। अब क्लासेस काउंट करिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लासेस हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। आगे आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, सी ए के इक्वल है, बी सी 4 है, ए सी 5 है, तो बताइए कि ए बी कितना होगा। ओके, फिगर बना लेते हैं। एक ही ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड्स हैं ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इनके ऑपोजिट जो साइड होगी यानी कि ए सी, वो किसके बराबर होगी, बी सी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर आपको बी सी 4 दी है, ए सी 5, दिस इज नॉट इवन पॉसिबल। ए के ऑपोजिट बी सी है और एंगल सॉरी सी और ए इक्वल है, सी ए और बी नहीं है। एंगल सी इक्वल एंगल ए, सी और ए, यानी कि अब आपकी साइड ए बी इक्वल होगी साइड बी सी के। ओके, आपको बी सी 4 दी है, ठीक है, ए सी 5 दी है, ठीक है, ए बी आपको निकालनी है। ए बी वही होगी जो ए सी है, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट इज इफ द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज 42, इट्स क्लास साइज इज 10, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है इसकी। पहले तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू है वो दोनों को हाफ करके आती है, बीच में होनी चाहिए। क्लास साइज 10 है, देख लो पहले, कोई ऐसा तो नहीं है इसका क्लास साइज 10 ना हो। 37 47 ठीक है,
ये भी ठीक है, 10 का ही है। 36.5, 47.5, ये क्लास साइज 10 का नहीं है, माइनस करके आप देख सकते हैं। पॉइंट्स तो हट ही जाएंगे, 47 माइनस 36 11 होता है, इसको छोड़ दीजिए। 36 40 ये भी 10 का है। अब देखिए इनमें से किसके बीच में, क्लास साइज तो सभी के 10 है, लोअर और अपर लिमिट पूछी है आपसे, तो इसमें से किसका मिड वैल्यू 42 हो सकती है। 37 47 ऐड करके हाफ करके देखते हैं बाय 2, सो 7 7s are 14, आई थिंक यही है। 4 5 6 7 8 84/2, यस, इन्हीं का ही मिड वैल्यू 42 है। 42, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, और मिड वैल्यू ये जो है इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं, या फिर मिड वैल्यू तो जनरल एक टर्म में यूज होता है ये। नेक्स्ट आगे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर 0.19 टू 256 टू द पावर 0.06 इज। ओके, 256 की ही पावर्स हैं, बेस अगर सेम हो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, सो ये हो जाएगा 256 की पावर 0.19 एंड 0.06 ऐड हो जाएगा, 0.19 प्लस 0.06, 19 और 6 25 होते हैं, तो 256 की पावर कितना हो जाएगा, 0.25। अब ज़रा 256 को एक्सपोनेंट्स एंड पावर की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 256, 2 1 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 जार 4, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1s, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8, 2 की पावर 8 और इसकी पावर 0.25। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 0.25, 25 8 जार 200 होते हैं, तो 200 में क्या होगा, 2 छोड़ के डेसिमल लगेंगे, बिकॉज 0.25 है, 25 वो नहीं है। सो 2 की पार्ट 2 की पार्ट 2 कितनी होती है, 4, सो द आंसर इज 4। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। एंगल ए 62 है, बनाना पड़ेगा क्योंकि लिखा नहीं है उसने। दिस इज 62 डिग्री, 62 डिग्री। बी 70 है, पूरा एंगल बी 70 डिग्री है। बी पी बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाली जो साइड है बीपी, ये बाइसेक्ट करती है एंगल बी को। अगर बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये 35 है और ये 35, अलग अलग अगर हम देखें, चलिए इसको 35 35 ही लिखते हैं। ए बी सी को बाइसेक्ट किया, सी पी बाइसेक्ट कर रही है इसको, मतलब ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लेकिन वहाँ पर प्रूफ करने से रिलेटेड है, यहाँ पर उसने ये एंगल से रिलेट कर दिया है। खैर, हमें क्या निकालना है, एंगल बी पी सी, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, फिर इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लग सकती है, बट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में जनरली माइंड में नहीं आती है क्योंकि इतना यूज़ में नहीं है। तो चलिए नॉर्मली करते हैं क्वेश्चन को। ये 62 है, ये पूरा 70 है, तो क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल की, अगर हम बात करें ए बी सी की। 62 70 एंड वॉट, 62 प्लस 70 कितना होगा, 2 7 2 14 13 132, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 132, यानी कि 8 एंड 13 14 15 16 17 4 48, ये वाला एंगल हमारा हो गया 48। ओके, दिस इज 48 डिग्री। अब ये अगर 48 है, ये पूरा एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, ये भी इसके साथ लीनियर पेयर में ही तो है। ये देखिए, ये और ये पूरा इनका सम 180 होगा, तो ये 48 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 48, 2 17 माइनस 4 इज 13 132। ये पूरा एंगल अगर 132 है, उसने कहा था ये वाला एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, तो 132 का हाफ कितना होगा, 2 6 जार 12 2 6 जार 12, यानी कि ये दोनों एंगल 66 66 के हो जाएंगे। अभी तक जो हमें निकालना है वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी एंगल्स हमें मिल गए हैं। 66 66। अब आते हैं अपने एंगल पर। अब ऑलमोस्ट सब हमें पता है, ये वाला जो एंगल है बाहर वाला, ये ट्रायंगल ले लीजिए, देखिए ये वाला पी बी सी, इस वाले ट्रायंगल में आपको ये एंगल पता है 35 है, ये पूरा एंगल पता है 66 प्लस 48, 66 प्लस 48, 8 4 8 6 14 1
6 + 4 10 + 1 114, ये पूरा 114 है, ये 35 है, तो P बता दीजिए। 114 एंड 35 कितना हो जाएगा? 549 314 149। अगर ये दोनों का सम 149 है तो ये अकेला कितना होगा? 180 - 149 1 एंड 7 3 31 31, ऑप्शन डी सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कैसे किया है। सबसे पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये पूरा जो 70 गिवन है इसको 35 में ब्रेक किया, ये 62 है, ये पूरा 70 है, ये निकाला, यहाँ से ये निकाला, इसके निकलते ये दोनों मिल गए हमें। अब आपको ये पूरा एंगल पता है, ये पता है, तो इस वाले ट्रायंगल से आपको P मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ओके। दिस इज 30 एंड 100, ठीक है, ये दिया है हमें। आपको क्या निकालना है? OCD, OCD, O ये रहा, CD, ओके। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है पूरा कि कितना होगा। डायरेक्ट नहीं होगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसमें हमें करनी पड़ेगी। एक काम करिए, ये जो लाइन है, अच्छा कंस्ट्रक्शन क्यों करनी पड़ेगी, कैसे पता लगता है? क्योंकि देखिए दोनों लाइन पैरेलल तो दे दी, लेकिन इनके पैरेलल होने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई एक सिंगल ट्रांसवर्सल ऐसी है ही नहीं जो दोनों से जा रही हो, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए नीचे तक, ऐसे। अब कम से कम AO एक ट्रांसवर्सल है जो इसको भी कट कर रही है, और हमारी ये जो भी इसका नाम है, इस लाइन का नाम DC, और ये X कर देते हैं, इसको भी कट कर रही है। अब अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। दिस इज 100। अब ये 30 है, ये 100, आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं 130, तो ये 50 हो जाएगा। ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर छोटा सा, ये देखो ये वाला, ओके। सो ये 50 30 80 एंड 100 180 हो गया। अब क्वेश्चन में उसने ये वाला एंगल पूछा था, ये 50 है और ये, इनके बीच में क्या रिलेशन है? दोनों लीनियर पेयर है। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 - 50, यानी कि 130 डिग्री, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, फॉर द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू EC, AB इक्वल टू EF, EF, AB पैरेलल भी है EF के, ठीक है। AB व्हाट इज दिस? AC ये इक्वल का साइन है, और AB's एंड, चलो ठीक है छोड़िए अभी इसको। 2 शेडेड ट्रायंगल्स कैन बी, शेडेड ही नहीं है ट्रायंगल्स तो यहाँ पर, कैन बी प्रूव, चलिए उसको रहने दीजिए जो भी है, क्योंकि एक्चुअली में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इन्हीं दो चीज़ों से हो जाएंगे। अगर ये आपको पैरेलल दी है ये दोनों साइड्स, एक सेकेंड, ये दोनों साइड्स, तो देखिए ये एंगल्स, एंगल B और एंगल E जो है वो अपने आप इक्वल होगा, एंगल A और एंगल C भी अपने आप इक्वल होगा। नो, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि सिंगल ट्रांसवर्सल वहाँ से नहीं आ रही है, B और यही होगा, बिकॉज ये एक ट्रांसवर्सल है। तो हमारे दो एंगल्स हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल दिए होंगे आई थिंक उन्होंने, ये जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, और तीसरी हमारी साइड इक्वल है। तो एंगल एंगल और साइड, AAS ये हमारा क्राइटेरिया है। ASA नहीं है, क्योंकि अगर ASA तब होता जब दो एंगल्स और बीच वाली साइड होती। एक्चुअली में ये यहाँ से Z नहीं बन रहा है, बिकॉज ये लाइन आगे नहीं जा रही है उसमें, वो AC अलग है और DF अलग है, ये कॉमन ज़रूर है हमारी। तो ये एक एंगल मिल गया हमें, ये ऑलरेडी इक्वल दिया है। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, उसको छोड़ दीजिए, और ये एक साइड इक्वल है ही, सो AAS। नेक्स्ट, √10 अगर 3.162 है तो 1/√10 बताइए कितना है। डायरेक्ट मत करना, इसको पहले रैशनलाइज कर लीजिएगा। 1/√10 रैशनलाइज करिए, √10 तो कितना हो जाएगा? √10 और नीचे हो जाएगा 10। अब वैल्यू रखिए √10 की, कितनी है? 3.162, सो 3.162/10। नीचे अगर 10 है तो जो डेसिमल है वो एक लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा 0.3162। 3 के आगे डेसिमल आ गया, आगे कुछ नहीं है तो 0। दैट मीन्स ऑप्शन ए सही है। अ पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव ऑफ x if its distance from origin is √2, its coordinate are, x के नेगेटिव साइड में है और डिस्टेंस √2 है, यहाँ से ये देखिए यहाँ से इधर, और ये √2 डिस्टेंस है, तो √2, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कुछ होगा ही नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द क्लास मार्क ऑफ क्लास इज 10, इट्स विड्थ इज 6, अपर लिमिट क्या होगी? विड्थ 6 है, क्लास मार्क क्या होता है अभी मैंने बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये क्लास मार्क होता है आपका। सो
अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों ही नहीं दी है, क्लास मार्क 10 दिया है, यानी कि दोनों को मिला के प्लस लोअर लिमिट इक्वल्स टू 20 होना चाहिए। और क्लास विड्थ 6 है, 6 का डिफरेंस है दोनों में, सो दोनों का सम 20 है और दोनों की डिफरेंस जो है क्लास विड्थ जो है वो 6 की है। तो नंबर्स क्या होंगे हमारे, ये 10th में होते तो आप 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ये सॉल्व करके मिल जाता, बट यहाँ पर थोड़ा सा वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। नंबर्स होंगे 13 एंड क्लास मार्क अगर 10 है तो उससे पहले 3 एंड 3 उससे पहले 7 टू 13, 7 और 13 के बीच में 10 भी आता है और देखिए इनके बीच में 6 का गैप भी है। सो द आंसर इज, पूछा क्या था उसने, अपर लिमिट यानी कि 13, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो BO एंड CO बाइसेक्ट्स एंगल B एंड C, दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इफ BOC इज 112, BOC ओके, ये एंगल 112 है, एंगल A 88 है, ये 88 है, ओ सॉरी एंगल A इक्वल्स टू व्हाट, 88 नहीं है वो तो ऑप्शंस हैं हमारे। एंगल A कितना होगा, अब देखिए ये अगर 112 है, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि तीनों का, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे पहले, तीनों का सम 180 होना चाहिए। सो 180 माइनस 112, दिस इज 8 एंड 17 माइनस 1 इज 6, इन दोनों का सम 68 होगा, लेकिन ये इनके डबल है। अगर हमें एंगल B और एंगल C पूरे का सम निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जार 16, 6 2 जार 12 प्लस 1 13, इन दोनों का सम 136 होगा। अगर पूरे इनका सम 136 है तो पूरे एंगल, इस पूरे ट्रायंगल ABC में लीजिए, एंगल A कितना हो जाएगा 180 माइनस 136, 4 एंड 17 माइनस 3 इज 3 4 5 6 7 4 44 डिग्री। तो एंगल A जो है हमारा वो 44 होगा। कैसे निकला, ये 112 है, हमने इन दोनों का सम निकाल दिया जो कि 68 आया। ये क्योंकि आधे थे पूरे B और C के, हम इन एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो पूरा B और C कितना होगा, डबल किया 136, यानी कि पूरे B और C का सम 136 है। तो ये कितना होगा, जब भी आपको थर्ड एंगल निकालना होता है आप 180 से बाकी दो एंगल्स के सम को माइनस करते हैं, तो वो हमारा 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 17 स्टूडेंट्स इन अ मैथ्स क्लास इज दिस, फाइंड द रेंज। रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये काफ़ी ईजी है, सबसे बड़ी वैल्यू 100 है, 100 से ज़्यादा मार्क्स तो आएंगे नहीं आउट ऑफ 100। और सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 49 नहीं 46 भी है, 46 से कम तो किसी के नहीं है 30s में नहीं। So 100 minus 46 will be 4 and 9 minus 4 is 5, 54, तो रेंज 54 की होगी। द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इतना, हाइपोटेनियस इज इतना, एरिया बताइए कितना है। अब ये तो हमें पता है कि एरिया निकालने के लिए हमें बेस और हाइट चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनियस नहीं। खैर बेस 48 दिया है, हाइपोटेनियस 50 दी है, तो पहले तो आप परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे कितना है, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे। सो एज पर क्वेश्चन 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500, 48 इंटू 48 इट्स 2304 पी स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस होगा, 2500 माइनस 2304, 6 9 एंड 4 1 196, 196 14 का स्क्वायर होता है, सो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 196, तो p कितना हो जाएगा 14, यानी कि उसकी जो परपेंडिकुलर है वो 14 है। अब फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट जो कि 14 है, 2 7 जार 14, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जार 56, 5 कैरी, 7 4 जार 28, 28 प्लस 5 इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सही है। ओके नेक्स्ट आगे आते हैं सेक्शन सी में। अब आपको यहाँ पर केस स्टडीज दी हुई है। केस स्टडी 1, डेमोक्रेसी हैज़ गिवन पीपल अ पावरफुल राइट दैट इज़ वोट। ये आपने पढ़ा होगा सिविक्स में भी। डेमोक्रेसी है तो 1 पर्सन 1 वोट, इक्वल वोटिंग राइट है सभी के। इन इंडिया एवरी सिटीजन ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ राइट टू वोट। इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग it as a holiday, one must vote if he or she truly wants to contribute to the nation building process and bring about a change। अगर आप चेंज चाहते हैं, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको वोट ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि वोटिंग है तो इन्जॉय करो उसको घर बैठ के। अ सर्वे वॉज डन इन अ स्मॉल एरिया इन विच दिस मच वोटर्स वर मेन, और इतने वोटर्स थी वुमेन। ओके क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स इफ द नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन। ये दोनों इक्वेट करेंगे आप
और फिर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताएंगे कितने हैं। रादर देन कि आप इक्वेट करके पूरा सॉल्व करें, इससे बेटर ये है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ना, इनको यहाँ पर पुट करके देख लीजिए कि किससे ये इक्वेट हो जाते हैं, किससे दोनों के आंसर सेम आते हैं। बिकॉज अगर आप वैसे इक्वल करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है उसे सॉल्व करना। सबसे पहले 6 हम देखते हैं रूट सॉल्व होता है क्या 6 से। 9 + 6 2 = 12, 12 और 9 हमारे होते हैं 21 किसी का रूट नहीं होता, तो इसको छोड़ दीजिए। देखते हैं 2 को 5 रखने पर कुछ काम बनता है क्या। 9 + 5 2 = 10, 10 + 9 19 होते हैं, वहाँ से भी रूट सॉल्व नहीं होता। 8 को रखते हैं, 9 + 8 2 = 16, 16 9 25, 25 5 का रूट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं, चलिए x की जगह 8 रख के देखते हैं। तो रूट 9 + 8 2 = 16 माइनस रूट 2 × 8, x की जगह हमने 8 रखा, 16 और 9 25 हो गया, रूट 25 5 होता है, माइनस 8 2 = 16, 16 का रूट 4 होता है, तो 5 - 1 4 = 1, यानी कि इधर सॉल्व किया तो 1 आया। अब इधर सॉल्व करते हैं बाय रूट 9 + 2x, x की जगह हमने 8 रखा, सो अगेन 5 बाय रूट 9 + 16 = 25, 25 का रूट 5, ये 5/5, ये भी 1 हो गया। तो ये वैल्यू रखने से दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -3 टू द पावर -4। हमेशा सबसे पहले माइनस जो है पावर में उसे हटाते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर उल्टा हो जाएगा, 1/-3 -1/3 हो जाएगा, माइनस ऊपर ही छोड़ देते हैं, 3 का उल्टा -1/3 और पावर इसकी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। अब -1 की पावर 4, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब कोई इवन नंबर होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है 1, और 3 की पावर 4, 3 3 = 9, 3 = 27, 3 = 81, सो द आंसर इज 1/81, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज a to the power p, q to the a to the power q इक्वल्स टू व्हाट। बेस जब सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, a to the power p + q, ऑप्शन ए सही है। 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1/3, बेस अगर सेम हो, नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस होती है, 1/5 - 1/3, एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3 एंड -5, 3 - 5 = 2, सो 7 की पावर -2/15, यानी कि ऑप्शन अगेन ए सही है। इफ़ आर इज रैशनल एंड एस इज इरेशनल, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। आर + एस भी इरेशनल होगा, बिल्कुल सही है। इरेशनल नंबर के साथ किसी को, चाहे रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे प्लस कर लीजिए, चाहे डिवाइड कर लीजिए, आंसर हमेशा इरेशनल ही होता है। सो आर + एस भी इरेशनल है, आर एस भी इरेशनल है, r/s भी इरेशनल, चाहे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इरेशनल ही होगा, रैशनल कुछ नहीं होता। बी ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। सेकेंड केस स्टडी, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैव बीन अलॉटेड फॉर दिवाली मेला टू स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन हैदराबाद। हैदराबाद के एक स्कूल में बच्चों को एक दिवाली मेला के लिए ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया गया है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्मॉग एंड पोल्यूशन दे डिसाइडेड टू कीप लिटिल लीफ लिंडन प्लांट ऑन द बाउंड्री ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने यहाँ पर पोल्यूशन को रोकने के लिए 1 मीटर की डिस्टेंस पर बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए हैं। फॉर एयर प्योरीफायर मशीन हैव ऑल्सो सेटअप एट, एयर प्योरीफायर मशीन जो है LMNO इन 4 जगहों पर रखी गई है। अब आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ L, L के कोऑर्डिनेट बताइए। L देखिए कितना डिस्टेंस पर है, ये स्केल से अगर आप करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा वो रहेगा, आई थिंक यहाँ पर ये 4 है और इधर ये 1 2 3 4 5 6 7, 4,7, x कोऑर्डिनेट इसका 4 है, y 7। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ n, n के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, n कहाँ है, ये कौन सा नंबर होगा, आई थिंक ये नहीं, ये है शायद से। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बिकॉज 11 ऑप्शन में ही नहीं है, और यहाँ पे आई थिंक 3 है, सो 12,3, ऑप्शन सी करेक्ट है, 12 and 3। डिस्टेंस बिटवीन L and N, डिस्टेंस फॉर्मूला आई डोंट थिंक इस आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन 10th के लिए है एक्चुअली। डिस्टेंस एंड कंसिडरिंग D एज ऑरिजिन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ही पूछे जा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आएगा। वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होता है, लेकिन अगेन नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे आप। नेक्स्ट इज कंसिडरिंग D एज ऑरिजिन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ M, M के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। D को लेकिन इस बार ऑरिजिन लेना है, तो इधर से आप चलेंगे
M, ये पॉइंट एंड दिस, सो 1 2 3 4 5 6 6, और ये आई थिंक यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 6,7 6,7,6 7 तक जा रहा है क्या? ये स्केल से थोड़ा सा मेजर हमें करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 7 तक तो नहीं जाना चाहिए। आई थिंक एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, ये 6 ही है, और वाई भी फिर 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, नो 7, सॉरी डी इज ऑरिजिन, तो फिर ये एक्स जो है वो नेगेटिव साइड है, सो दिस इज -6 and 7, यस। अगर डी आपका ऑरिजिन है तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स बनने चाहिए थे, ये नेगेटिव एक्स है एंड दिस इज पॉजिटिव वाई, सो -6,7 आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, कंसिडरिंग डी फिर से ऑरिजिन लेना है, व्हाट, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये केस स्टडी एक्चुअली क्लास 10th के लिए है, वहाँ पर CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में पूछी गई। इसको इन्होंने 9th क्लास का बनाया है, बट स्टिल एक दो चीज़ें थोड़ी सी 10th की ही है, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं किए हैं, ये रिपीटेड है, ये क्लास 9th के लिए नहीं है। ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका एक और सैम्पल पेपर। होपफुली अच्छे से क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आर रिमेनिंग, कोशिश करेंगे जल्दी से उन्हें भी डिस्कस करने की। ओके, थैंक्स अगेन।